श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 15वा समास 5वा चंचल लक्षण। श्रीराम दोघा ऐसी तीन चालती अगुणी अष्टधा प्रकृती अधोर्ध सांडून वर्तती इंद्रफणी ऐसी। मनास मिळता मन पाहुन येती निरंजन चंचल चक्र उल्लंघून पैलाड जाती। नाना शरीरी चंचल अखंड करी तळवळ परब्रह्म ते निच्छळ सर्वा ठाई। चंचल धावे एकीकडे ओस पडे दुसरेकडे चंचल पुरे सर्वांकडे हे तो घडेना। चंचल चंचळास पुरेना आवघे चंचळ विवरेना। निश्चळ अपार अनुमान कैसे येते। कर्म उपासना आणि ज्ञान त्रिकांड वेद हे प्रमाण। ज्ञानाचे होते विज्ञान परब्रह्मी। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह सत्संग में हमने शाश्वत ब्रह्म निरूपण के विषय में सुना, यानी इस चराचर में, इस कण कण में, इस सृष्टि के हर उस चीज़ में वह परब्रह्म है। तो आइए हम इस निरूपण में सुनेंगे कि चंचल लक्षण, जिस मन का, जो चंचल मन है उसका लक्षण क्या है, और अंतरात्मा, इस विषय का हम गहन अभ्यास इस सत्संग में करने वाले हैं। परमात्मा के 3 प्रकार के स्वरूप हम देख सकते हैं। देह में बसने वाला अंतरात्मा, चराचर में बसने वाला विश्वात्मा, और इस सृष्टि से जो परे है वह है परमात्मा। अगर हम सृष्टि की व्यवस्था को, विश्व की व्यवस्था को बड़ी गौर से देखें तो हमें इसमें 4 चीज़ें दिखती है। पहले, इस विश्व में बनी हुई सारी वो चीज़ें, पदार्थ जिसे हम कहते हैं। दूसरी, जीव जंतु, देह, मानवीय देह, प्राणी, मनुष्य प्राणी। और तीसरी जो चीज़ है, इनकी जीवन कला, इनमें विविधता। और चौथी जो चीज़ हम देखते हैं, नियमों के अनुसार इसकी व्यवस्था। अगर विश्व, समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, यह विश्व जो है यह प्रकृति और पुरुष इसका खेल है। प्रकृति यानी सृष्टि और पुरुष यानी मानवीय देह। अगर गौर से देखें
नदी को हम स्त्रीलिंग कहते हैं और तालाब को हम पुल्लिंग कहते हैं। पर क्या नदी स्त्री की तरह और तालाब पुरुष की तरह दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यह तो मानवीय कल्पना है जो हमने इस माया के दो अलग अंग बनाए हैं, प्रकृति और पुरुष। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी हमें यह कहते हैं कि परब्रह्म और माया एक दूसरे से कैसे अलग है, परब्रह्म और माया एक दूसरे से कैसे खिलाफ है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि परब्रह्म जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते वो अव्यक्त है, और दूसरी ओर माया है जिसे हम इस दृष्टि से देख सकते हैं, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हमें अव्यक्त की ओर जाना है, यानी माया से यानी व्यक्त सृष्टि से हमें अव्यक्त की ओर जाना है। पर वास्तविकता में होता क्या है? जो व्यक्त है यानी जो माया है, परब्रह्मा तक पहुंचने का जो ज्ञान है उसे इस दृष्टि में खींचती है, उसे इस दृश्य विश्व में खींचती है, और दूसरी ओर परब्रह्म जो अव्यक्त है उस इस दृश्य को ही नष्ट कर देता है। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी अंतरात्मा का महत्व बताते हुए एक उदाहरण देते हैं। अगर हम ये समझें कि इस विश्व का मूल पुरुष, इस विश्व का राजा परब्रह्म है, और जैसे हर परिवार में एक कर्ता पुरुष होता है, वैसे ही हम मूल पुरुष अंतरात्मा जाने तो इनके अंतर्गत 3 गुण आते हैं। अंतरात्मा के बाद होता है सत्वगुण, सत्वगुण के बाद होता है रजोगुण, और रजोगुण के बाद होता है तमोगुण। तमोगुण यानी अज्ञान जो परब्रह्मा को ढक देता है, परब्रह्मा तक पहुंचने वाले उस ज्ञान को ढक देता है। उसके ऊपर होता है रजोगुण, रजोगुण यानी इंद्रिय सुख जो हमें उस परब्रह्मा तक पहुंचने नहीं देता। और अंत में होता है सत्वगुण, सत्वगुण यानी स्वस्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा। पर सोचिए कि इंद्रिय सुख ज़्यादा हो मन में और अज्ञान हो तो क्या हम सत्वगुण विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और सत्वगुण एक ऐसा जरिया है जो हमें अंतरात्मा तक पहुंचाता है। पर अगर जिस मन में सत्वगुण ही ना हो, स्वस्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा ही ना हो, वह मन, वो चंचल मन उस अंतरात्मा तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे एक दृष्टांत के जरिए हम अंतरात्मा का महत्व समझते हैं जो हमें स्वामी जी ने कई बार दिया है। एक बार शरीर के हर उस अवयव में झगड़ा होता है। हाथ कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, अगर मैं ना हूँ तो ये हाथ कार्य नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, खाना खाएंगे नहीं तो यह शरीर जिंदा कैसे रहेगा। तो थोड़ी देर बाद पैर कहते हैं, अरे तू क्या कह रहा है कि तू श्रेष्ठ है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं क्यों श्रेष्ठ हूँ? कि इंसान को इन 2 हाथों से जो कार्य करना है उस कार्य तक जाने के लिए मेरी ज़रूरत है, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तब आंखें कहती है कि अगर मैं ना हूँ तो पैर रहकर भी, हाथ रहकर भी इंसान चल नहीं सकता और वो कार्य नहीं कर सकता। तब नाक कहती है अगर मैं ना हूँ तो हम इंसान सांस नहीं ले सकता, प्राणी मात्र सांस नहीं ले सकता, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार शरीर के हर एक अंग, हर एक अवयव में झगड़ा हो जाता है, और तब एक आवाज़ आती है कि भाई तुम लोग तो सब झगड़ा करो, मैं थोड़ी देर के लिए घूम कर आता हूँ। तब सारे अवयव शांत हो जाते हैं। पता है वो आवाज़ किसकी होती है? वो आवाज़ होती है अंतरात्मा की। अगर अंतरात्मा ना हो तो ये शरीर, यह हाथ, पैर, नाक, आँख जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि ये सब कुछ मैंने किया है, ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अंतरात्मा सबसे श्रेष्ठ है। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हर मंदिर में भगवान होता है। अगर हम उस मंदिर की पूजा करते हैं तो उस मंदिर की पूजा उस मंदिर में बसे हुए उस भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। यानी समर्थ रामदास स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम उस अंतरात्मा की पूजा नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से हम उस अंतरात्मा को देख नहीं सकते, पर अगर हम इस देह की पूजा करते हैं, अगर हम इस देह की साधना करते हैं तो वह पूजा उस अंतरात्मा तक ज़रूर पहुंचती है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी आगे अंतरात्मा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि पानी हर प्राणी मात्र में होता है, हर उस जीव जंतु में होता है, हर उस पेड़ पौधों में होता है, भले वो अलग मात्रा में हो पर होता ज़रूर है। उसी तरह अंतरात्मा है,
वो उस हर एक सजीव में होता है, हर उस पेड़ पौधों में होता है, हर उस जीव जंतु में होता है। समर्थ रामदास स्वामी जी आगे कहते हैं, मैं कौन हूँ यह हमें इस मानवीय देह में आके ढूंढना है, पर मैं कौन हूँ यह जब मैं ढूंढने जाता हूँ तो मैं रहता ही नहीं, यानी वो मैं कहीं चला जाता है, वह अहम भाव हमारे मन से दूर चला जाता है और उस मैं का आकलन नहीं हो पाता। समर्थ रामदास स्वामी जी आगे अंतरात्मा की एक खासियत बता रहे हैं। अंतरात्मा एक ही है, पर हर प्राणी मात्र में, हर उस जीव जंतु में उसका विभाजन हुआ है, पर हर उस जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, पंछी में, हर उस सजीव में उसका विभाजन होकर भी वो एक ही है। यानी अकेला होकर भी खुद को ना बांटने देना, यह जो उसकी खासियत है, यह समर्थ रामदास स्वामी जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी आगे बताते हैं कि पेड़ में पानी होता है, पानी के बिना तो पेड़ जी नहीं सकता, यानी उसके जड़ से लेकर उसके ऊपर तक पानी ही पानी भरा हुआ रहता है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हर वो सजीव उस पेड़ की तरह है, अगर उसमें अंतरात्मा ना हो तो वो नहीं जी सकता, यानी अंतरात्मा ही सबका जीवन है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि पंछी होते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में जीते हैं, ज़मीन से दूर रहकर भी वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? अंतरात्मा है इसलिए जीते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी आगे कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ होता है, उस पेड़ के आसपास छोटे छोटे पौधे होते हैं, उस बड़े पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका खाद हो जाता है और वह जो पोषक घटक होते हैं उस छोटे छोटे पौधों के मिलते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं गुरु भी ऐसे ही होते हैं, उस बड़े पेड़ की तरह अपने सानिध्य में आने वाले हर उस मनुष्य को संभालते हैं, सिखाते हैं, परब्रह्मा तक पहुंचने का सच्चा ज्ञान बताते हैं। मुझे यहाँ पे दो पंक्तियाँ याद आ रही है। रड़ता पड़ता कोठे ही अड़ता, रड़ता पड़ता कोठे ही अड़ता, तो जनित से पार गुरु विना नाही दूजा आधार, गुरु विना नाही दूजा आधार। हम कभी भी किसी संकट में होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम जब गिर जाते हैं तो हमें हाथ देकर उठाने वाले हमारे गुरु होते हैं। संत कबीर यहाँ पे कहते हैं, जल में मीन प्यासी सुन सुन आवे मोहे हासी, यानी पानी में रहकर भी मछली प्यासी है और यह सुन के मुझे हंसी आती है। जल में मीन प्यासी सुन सुन आवे मोहे हासी, सुन भई कह गए संत कबीर गुरु बिन मोक्ष न हासी, यानी अगर गुरु जीवन में ना हो तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि इस विश्व की कल्पना यानी इस विश्व की निर्मिति कैसे हुई, यह सोचने में अपना समय न गवाए। यह विश्व की निर्मिति करने वाला जो चालक है, जो मालक है, जो परब्रह्म है, उसे हर क्षण सोचे। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, उपहास से समर्थ रामदास स्वामी जी यहाँ पे ज्ञानी लोगों को कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वह विश्व की कल्पना करते हैं कि विश्व की कल्पना हुई कैसे, मतलब विश्व निर्माण कैसे हुआ, यह चीज़ कैसे बनी, वो चीज़ कैसे बनी। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं यह तो विश्व निर्माण हो चुका है, इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, जिसने इसे बनाया हुआ है उस परब्रह्मा के बारे में सोचो। और यह तभी संभव है जब हम स्वानुभव लेंगे, यह तभी संभव है जब हमें आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि यह विश्व इतना बड़ा है और हमारा चंचल मन उस विश्व की कल्पना नहीं कर सकता। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि संत होते हैं, गुरु होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कहते हैं वो, हे विश्व जी माजे घर, यानी यह सृष्टि, यह विश्व ही मेरा परिवार है और इस विश्व के सारे प्राणी मात्र यह मेरे अपने हैं। यानी हमारा मन जब दूसरे के मन से तदाकार होता है, हमारा मन दूसरे का सुख दुख जानता है, दूसरे का सुख दुख यह मेरा सुख दुख है यह जानता है, ऐसा पवित्र मन, ऐसा निर्मल मन ही उस परब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि साधक अगर अपना मन सूक्ष्म करके
भगवान का नाम लेके, नामस्मरण करके, अपना मन विशाल करके अगर दूसरों का दुख समझे तो ऐसा मन परब्रह्मा की प्राप्ति ज़रूर कर सकता है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हम दूसरे की मदद ना करें तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा, और यही दुनिया की रीत है और यही हर एक का अनुभव है। समर्थ रामदास स्वामी जी यहाँ पे दो चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, पर अगर गौर से सुनेंगे तो हम ज़रूर समझेंगे। अलक्ष्य और लक्ष्य, यह दोनों चीज़ें होती है। लक्ष्य यानी दृष्टि से दिखने वाली माया, और अलक्ष्य यानी परब्रह्म। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हमें लक्ष्य से ध्यान हटाकर अलक्ष्य पे ध्यान लगाना है, यानी उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमारा मन दूसरे से मन से तदाकार होगा तो ऐसा मन उस सुख का अनुभव करेगा, स्वानंद का अनुभव करेगा, और ये तभी संभव है जब हम नामस्मरण करेंगे। एक नाम में इतनी ताकत होती है कि वो हमारा मन निर्मल कर देता है और हमारे मन की सात्विकता बढ़ाता है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अब जब हम इस चंचल माया, चंचल विश्व को पार करके अगर हम उस परब्रह्मा तक पहुंचते हैं तो समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि हर जगह, हर उस चीज़ में हमें वो चैतन्य दिखाई देता है। मुझ में बसा हुआ चैतन्य, इस देह में बसा हुआ चैतन्य और इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ चैतन्य एक ही है। यह अनुभूति जब हमें होती है तो हमें उस सच्चे परब्रह्मा का सच्चा ज्ञान होता है। यहाँ पे संत तुकाराम कहते हैं, अनु रेणुय तोकड़ा तुका आकाशा एवढा, अणु रेणु ने ब्रह्मांड भरिला तो मैं विठेवरी पाहिला। इस अणु रेणु में जो भी है वह मैंने मेरे विठ्ठल में देखा है, और यही समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, और यही हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अणु रेणु मध्ये देव आहे नरेंद्र म्हणे शोधू न पाहे। यानी इस चराचर में बसा हुआ चैतन्य और मुझ में बसा हुआ चैतन्य एक ही है। इसकी अनुभूति हमें जब होती है तो ऐसा शुद्ध मन, ऐसा निर्मल मन उस परब्रह्मा की प्राप्ति ज़रूर करता है। आगे समर्थ ये रामदास परब्रह्म की प्राप्ति हमें करने का है, ये 100% तय हुआ है, तो भी हम क्यों नहीं करते? ये मन कैसे, देखिए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन ईश्वर जैसा है, ये मन से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये मन चंचल है, इस वजह से उनका नाम खराब हो गया है। सब मन के ऊपर है। हमारे में हैवान छुपा हुआ है, हमारे में बंदर छुपा हुआ है, हमारे में इंसान छुपा हुआ है, और हमारे में भगवान भी छुपा हुआ है। ये मन ही हमें बंदर या हैवान या इंसान या भगवान कौन बनाने का है, ये मन निश्चय करता है। क्योंकि वो बहुत चंचल है, जैसी चंचल नदी रहती है, उनमें जो पानी के बूंद रहते हैं वो एक जगह पे कभी भी नहीं रहते, वो गतिमान रहते हैं। वैसे मन है, गतिमान रहना ये मन की अवस्था है। और जिधर गति है उधर चंचलता तो रहेगी, और चंचलता के वजह से जो हमारे में है वो विचार हम बहा देते हैं, और जिनको अंदर देखना चाहिए वो जगह छोड़ देते हैं और बाहर ढूंढने लगते हैं। मुझे एक याद आते, पुरानी कहानी हमने बहुत साल के बाद आज हम ये बता रहे हैं। एक दादी माँ अपने आंगन में, नहीं मकान में गोदड़ी सी रही थी, और गोदड़ी सीते सीते उनके जो सुई थी उनका डोरा ख़त्म हो गया। उन्होंने सुई गोदड़ी पे ही रखी, कंबल, गोदड़ी यानी
कंबल बोलेंगे, उधर ही रखी और जो डोरा था दूसरा वो उन्होंने निकाला, उनका टोंक ऐसा करवा के सीधा किया और सुई ढूंढने लगी। सुई ढूंढने लगी, बूढ़ी थी इसी कारण उनको नहीं मिल गया, तो ऐसे 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 चल रहा है, अरे कहाँ रख दी, मिलती नहीं है मिलती नहीं है, चालू था। उनका बेटा प्रोफेसर, वो स्कूल में कॉलेज के लिए जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि माँ आप क्या ढूंढ रही है? तो बोले अरे बेटा मेरी सुई लापता हो गई है, खो गई है, वो ढूंढ रही है। तो वो बोले अरे इधर क्यों ढूंढते हैं, प्रकाश में जाइए, अंधेरे में क्यों ढूंढ रही है, प्रकाश में जाइए। तो बेचारी उठती है और आंगन में जाते हैं, आंगन में बहुत प्रकाश रहता है ना, और ढूंढने लगते हैं। 1-2 घंटा वो ढूंढती है ढूंढती है ढूंढती है, उनको उनकी सुई मिलती ही नहीं है। वो दादी माँ कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, तो सामने से रास्ते से कोई लोग जा रहे हैं, उसमें एक समाज सेवक रहता है, वो देखता है कि दादी माँ प्रसंग में संकट में, उनको मदद नहीं की तो लोग क्या बोलेंगे, इस कारण वो भी आता है और वो भी आंगन में ढूंढने लगता है। क्या ढूंढने का उनको भी मालूम नहीं, वो दादी माँ को पूछते नहीं है, दादी माँ जैसे ढूंढ रहे वैसे ढूंढता है। वो आ गए तो लोग जाते रास्ते से जा रहे हैं ना, बाकी उनको शर्म लगने लगे, अरे इतना ये बड़ा आदमी पॉलिटिक्स वाला आदमी है, पॉलिटिक्स में है, उनके पास बार बार जाना पड़ता है और वो नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा है और हमने उनको देखकर आगे गए तो क्या बोलेंगे, इस कारण वो भी आते हैं और आंगन में वो भी ढूंढने लगते हैं। अभी आंगन में बहुत भीड़ हो गई, आंगन तो इतना छोटा सा है और वो आंगन में 50-60 लोग ढूंढने लगते हैं, तो आश्चर्य लगता है क्या प्रकार है। एक हमारे ठाकुर प्रवचन कर रहा है, वैसा ज्ञानी एक आदमी रास्ते से जा रहा था, वो देखता है कि ये आंगन तो छोटा है और आंगन में 50-60 लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए जगह भी नहीं है, तो भी ढूंढ रहे, तो क्या ढूंढ रहे क्या। इस कारण समाज सेवक के पास आते और उनको पूछते हैं कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो बोले मुझे क्या मालूम, अरे क्या ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम नहीं तो क्या ढूंढेंगे। तो बोले देखिए मुझे ज़्यादा प्रश्न मत पूछे, मैं समाज सेवक हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या कि दूसरों को मदद करना। ये दादी माँ ढूंढ रही थी, वो देखकर हम ऐसे आगे निकल जाते थे तो लोग क्या बोलते थे, इस कारण हम आ गए। क्या ढूंढने का मुझे भी मालूम नहीं, दादी माँ को पूछिए। तो दादी माँ को जाकर पूछते कि दादी माँ आप क्या ढूंढ रही क्या? तो बोले अरे बेटा अपने जैसा मेरा एक बेटा है, मेरी सुई लापता हो गई, खो गई है, वो मैं ढूंढ रही। तो अब ढूंढ रहे आप कहाँ बैठी थी? वो बोले अंदर, जहाँ मैं मेरी गोदड़ी सीने का काम शुरू है उधर। तो सुई कहाँ आपने रख दी? उधर। तो इधर किसके लिए ढूंढती है? बोले आप जैसा विद्वान बेटा। वो बोले कि माँ आप इधर क्यों ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में प्रकाश में जाइए, इस कारण इधर आ गई। वैसी हमारी स्थिति होती है कि जब हम चंचल मन से व्यस्त होते हैं, चंचल मन से ग्रस्त होते हैं, तो ये चंचल मन हमें आगे आगे भगाते हैं और जो अंदर में है उनको भूलते हैं और बाहर भगवान ढूंढने लगते हैं। तो बाहर भगवान नहीं मिलेगा, कितने भी साल उसमें गुजर गए तो कभी भी भगवान नहीं हमें ढूंढने को नहीं मिलेगा। भगवान ढूंढने का है तो गुरु मार्ग पे चलना चाहिए, गुरु ने जैसे जैसे बताए वैसे वैसे करना चाहिए। हर प्रवचन में जो अलग अलग ढंग में जो प्रवचन शुरू है सत्संग में, वो सुनकर वैसा वैसा बदलाव जब हम हमारे में करके ले लेंगे तब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। तब ये चराचर में जो छुपा है जिसको विश्वात्मा बोलेंगे वो हमारे में कैसा है वो मालूम हो जाएगा।
तब हमें शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने जैसे दादी माँ को याद करके देना पड़ी कि अरे इधर क्यों ढूंढ रही है, जहाँ खोई है उधर जाकर ढूंढिए। वो करना ही पड़ता है क्योंकि हम भ्रमिष्ठ लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये षड विकार हमारे में फंस गए हैं और वो हमें बार बार भ्रमित करते हैं। इसी कारण बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास लेकर हमें याद दिलाई है कि मन चंचल है, ये ध्यान में रखो। जैसी माँ बेटा जब बाहर जाता है, छोटा रहता है, तब बार बार बताते देखिए पॉकेट में पैसा इकट्ठा मत रखे, कोई पैसा ये जेब में रखे, कोई ये जेब में रखे, सब जगह पे रखिए। आपके हाथों में थैली है, उसमें ऐसा ऐसी चीज़ रखी है, उस पर ध्यान रखो। आपके पाँव में जूते हैं, उस पर ध्यान रखो। हाथों में छाता है, वो छाते पर ध्यान रखो। ऐसे बार बार याद दिलाते हैं। वैसे सद्गुरु माँ का ही रोल करते हैं और माँ के ही प्रेम से हमें समझाते हैं। इसीलिए यह समास समर्थ रामदास स्वामी जी ने बीच में लेकर हमें याद करवा के दी है कि ये चंचल मन बार बार भटक जाएगा। तो ये बार बार भटकना नहीं चाहिए, तो सत्संग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस कारण मुझे लगता है आप भी ये सत्संग नहीं छोड़ेंगे, हर हफ्ते में आ जाएंगे और हमारा जो जीने का मकसद है वो हम पूरा करवा के ये जो दुर्लभ नरदेव मिल गया है उसका हम सार्थक करेंगे, कल्याण करेंगे। ऐसे आशा करवा के हम इधर वाणी को विराम दे रहे हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।